बराक वैली का दिल, लेकिन सड़कों पर दर्द बेहिसाब। NHAI, PWD, नगर प्रशासन या जनप्रतिनिधि, आखिर जिम्मेदार कौन? हर गड्ढा हादसे का इंतजार कर रहा है और जिम्मेदार विभाग अब भी खामोश हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार शुक्ला और आप देख रहे हैं CNN 24 न्यूज। कहते हैं किसी शहर की पहचान उसकी सड़कों से होती है, लेकिन जब सड़कें ही कराहने लगे, जब हर सफर डर में बदल जाए, जब मरीज को अस्पताल पहुंचाने से पहले परिवार को सड़क की चिंता सताने लगे, तब सवाल सिर्फ विकास का नहीं बल्कि व्यवस्था की जिम्मेदारी का भी होता है। आज हम बात कर रहे हैं सिलचर की, बराक वैली का दिल, दक्षिण असम की जीवन रेखा। यहीं से हजारों मरीज रोज सिलचर मेडिकल कॉलेज जाते हैं। यहीं से हर रात हजारों ट्रक गुवाहाटी, मणिपुर और देश के दूसरे हिस्सों की ओर निकलते हैं। लेकिन अफसोस, इन सड़कों पर सफर करना अब आसान नहीं रहा। हर साल एक ही बहाना सुनाई देता है, बारिश का मौसम है। लेकिन सवाल है, क्या बारिश इस साल पहली बार हुई है? क्या संबंधित विभागों को पहले से इसकी जानकारी नहीं होती, या फिर हर बार जनता को ही परेशानी झेलने के लिए छोड़ दिया जाता है? पॉइंट है और जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं रात में सब इधर से होगी गुवाहाटी जाती है, मणिपुर भी जाती है। ये रास्ता का हाल कब से ऐसा है? 2-3 महीना से होता है। आप तो ई रिक्शा चलाते हो? हाँ, तो क्या दिक्कत होता है? तो पैसेंजर को भी दिक्कत होता है। अब रास्ता वाला जो हाथ पैदल जाते हैं उनको गाड़ी इसका जोर से छिटा देता है ना, उससे बड़ा मतलब गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है? हाँ, दिक्कत होती है। कितना दिन से है ऐसा? 2-3 महीना। तो यहाँ का नेता लोग कुछ नहीं करता है? नहीं, उधर तो ऐसे ही रहता है। उधर में माटी छुड़ा दिया है, तो काटा पड़ा है रोड से। मतलब माटी भर के छोड़ देता है, फिर बारिश होता है, फिर वही हाल हो जाता है। मतलब परमानेंट सॉल्यूशन कुछ नहीं होता है। पहला मुद्दा, राष्ट्रीय महत्व के पॉइंट पर बदहाल सड़क, रंगपुर मदुरा पॉइंट, जहां से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़ता है। यही वह स्थान है जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण हुआ था। लेकिन उसी स्थान से लेकर कछार कॉलेज तक सड़क की हालत बेहद खराब है। बड़े बड़े गड्ढे, टूटी हुई सड़क और हर पल दुर्घटना का खतरा। अगर यह सड़क NHAI के अधिकार क्षेत्र में आती है तो जवाब NHAI को देना होगा, और अगर यह PWD के अधीन है तो जवाब PWD को भी देना पड़ेगा। लेकिन जिम्मेदारी से कोई नहीं बच सकता। दूसरा मुद्दा, सड़क काटी लेकिन जोड़ना भूल गए। कैपिटल पॉइंट से एलोरा होटल तक पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क काटी गई। नियम साफ कहते हैं, काम पूरा होने के बाद सड़क को पहले जैसी स्थिति में बहाल करना संबंधित एजेंसी की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज भी सड़क टूटी हुई है। कछार कॉलेज ड्रग्स कॉर्नर की हालत सबसे ज्यादा भयावह है। यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अगर सड़क काटी गई थी तो उसे ठीक क्यों नहीं किया गया? क्या संबंधित एजेंसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? क्या PWD ने निगरानी नहीं की? अगर यह NHAI का क्षेत्र है
तो क्या वहां कार्रवाई हुई? जनता जवाब चाहती है। तीसरा मुद्दा, धंसी सड़क। ईट खोला घोनीवाला की ब्लॉक वाली सड़कें बीचों बीच धंस चुकी है। हर दिन सैकड़ों लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन मरम्मत के नाम पर सिर्फ इंतजार है। क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही मशीनें यहां पहुंचेंगी? चौथा मुद्दा, खुला ड्रेन, खुला खतरा। मालूग्राम गर्ल्स हाई स्कूल के सामने वर्षों पहले ड्रेन बनाया गया था, लेकिन आज भी 2 जगहों पर लोहे के ढक्कन नहीं लगाए गए। रोज छात्राएं, अभिभावक और आम लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं। अगर कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? और पांचवा मुद्दा, बांस के सहारे सुरक्षा। तुलापट्टी हनुमान मंदिर के पास फुटपाथ और ड्रेन का निर्माण हुआ। CNN 24 न्यूज ने महीनों पहले दिखाया था कि लोहे के ढक्कन की जगह बांस का ढक्कन लगाया गया। आज भी हालात नहीं बदले। कई जगह अब बांस के ढक्कन भी नहीं है, यानी खतरा पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। और सबसे बड़ा सवाल, सिलचर, जहां 6 विधायक हैं, 1 लोकसभा सांसद, 1 राज्यसभा सांसद और राज्य मंत्री कृष्णेंदु पाल कछार जिले के अभिभावक मंत्री हैं। इतने जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में भी अगर जनता टूटी सड़कों पर चलने के मजबूर है, तो आखिर जवाबदेही तय कौन करेगा? जनता सिर्फ वादे नहीं, सुरक्षित सड़कें चाहती है। CNN 24 न्यूज किसी विभाग पर बिना तथ्य आरोप लगाने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जनता के सवाल जिम्मेदार विभागों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना अपना कर्तव्य जरूर समझता है। हम NHAI, PWD, नगर प्रशासन और सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करते हैं कि इन समस्याओं को जल्द से जल्द अस्थायी समाधान किया जाए, ताकि किसी परिवार को लापरवाही की कीमत अपनी जान देकर न चुकानी पड़े। क्योंकि सड़कें सिर्फ डामर और सीमेंट की नहीं होती, वे किसी मरीज की उम्मीद होती हैं, किसी छात्र का भविष्य होती है और किसी परिवार की जिंदगी होती है। और आखिर में एक जरूरी बात, CNN 24 न्यूज सिर्फ खबरें दिखाने के लिए नहीं, बल्कि जनता की आवाज को जिम्मेदार विभागों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन इस मुहिम में आपकी भागीदारी भी बेहद जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि सिलचर की सड़कें सुधरे, खुले ड्रेन बंद हों और आम लोगों की परेशानियों का स्थायी समाधान हो, तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह खबर संबंधित विभागों, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे और इस पर गंभीरता से अमल हो सकता है आपका एक शेयर किसी बड़ी दुर्घटना को टालने की वजह बन जाए। आपके एक कमेंट जिम्मेदारों तक जनता की आवाज़ पहुंचा दे और आपका एक समर्थन CNN 24 न्यूज को जनहित के मुद्दे पर मजबूती के साथ उसे उठाने का हौसला देता रहे। मेन रोड है यहाँ पर, यहाँ से जाने वाली गुवाहाटी का जो भी ट्रक है सब इधर रुक जाता है। मेन रोड है सर जी। ये रास्ता कितना दिन से ऐसा है? सर जी वो से ऐसा है सर? 1 साल हो गया? नहीं, 1 साल तो नहीं होगा, वो 3-4 महीना के बारिश देने के बाद में वैसे हो रहा था, क्योंकि जो टुक टुक की जो जा रहा था
वो गिरने लगता है, और कोई भी सामान लोरी आता है तो इसमें रास्ता को पूरा हिल जाता है। इसलिए हम लोग कभी रास्ता में रुकने से डर लगता है कि जैसे गिर भी सकता है, वैसे हम लोग मतलब ये रास्ता हमेशा टूटा रहता है, कुछ दिन के लिए टेम्पोरी रिपेयर किया जाता है, फिर वैसे हो जाता है। टेम्पोररी रिपेयरिंग तो होता भी नहीं है हम लोग सिलचर में, ये रोड में नहीं होता है। तो इसमें तो टुकटुकी भी पलटी मारता होगा, डेली 2 बार 3 बार पलटी मारता है। इसमें कोई मजाक रास्ता नहीं है, डेली 2 बार 3 बार पलटी मार जाता है, और ट्रैफिक जाम होकर इसमें लाइन डेली दरबार लग जाता है। तो यहाँ का नेता लोग और यहाँ का पब्लिक तो कंप्लेन करेगा नेता को। नंबर 2 यहाँ का जो विभाग है, जो विभाग इस रास्ता को देखता है, एक NHAI है, PWD है, तो इन लोग क्या करता है? इन लोग देखता होगा रास्ता में, लेकिन आता भी नहीं है, कोई रिपेयर नहीं। तो नेता लोग इस रास्ता से क्रॉस नहीं करता है? रोज आ रहे वो अपना आ रहे तो VIP इसमें शायरों बजा के मजा से आराम से जा रहे हैं, लेकिन तकलीफ हो रही है हम लोग को पब्लिक का। लेकिन अब तो सिलचर के डेवलपमेंट के लिए गार्जियन मंत्री है कृष्णेंदु पाल, अब उनको क्या कहना चाहेंगे? वो मेरा कहने से तो होगा नहीं, लेकिन वो पब्लिक इनको मोबिलाइजेशन देगा तो तुम होगा। क्यों नहीं होगा? पब्लिक ही तो सब कुछ है, पब्लिक बोलेगा तब तो लोग वो जानबूझ के वो तो जानता है, सब कुछ जानता है। मतलब नेता लोग सब कुछ जानते हैं। मालूम है, इसमें डेली 2 बार 3 बार अपना बगल में ऑफिस है BJP का, डेली आता है, ये लोग जानता है भी खुद भी है, और पुलिस बोलो कोई भी बोलो जानता है ये रास्ता। नहीं, पुलिस का तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये तो जो संबंधित विभाग है वही कुछ करेगा। ये देखो टुक-टुक के जा रहे हैं, देखो टुक-टुक के लोड दीजिए, टुक-टुक के जा रहे हैं, कितना तकलीफ जा रहा है टुक-टुक। ये कितना दिन से रास्ता खराब है? तो रास्ता खराब होने से आप लोग को दिक्कत नहीं होता? क्या दिक्कत होता है? जाम लग रहा है, गाड़ी खराब है, ये रास्ता तो कितना ठीक करता है, खराब हो जाता है। मतलब पॉलिश मार देता है, फिर वैसे ही हो जाता है। सप्ताह नहीं चल रहा है तो फिर खराब हो जाता है, 10-15 दिन चलता है, उसके बाद फिर खराब हो जाता है। CNN 24 न्यूज खबर नहीं, जनता की आवाज है। फिर मिलेंगे जनता की सरोकार की आवाज बनकर। देखते रहिए CNN 24 न्यूज। नमस्कार।